बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूर्यपुर था। यह गांव अपनी हरियाली, शांतिपूर्ण जीवन और ईमानदार लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन गांव के पास जंगल से एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। जटा माथे पर चमकता हुआ चंदन और तेजस्वी आंखें देखकर गांव वाले उसकी ओर आकर्षित हो गए। साधु गांव में ठहरा और सभी ने उसका आदर सत्कार किया। उसने गांव वालों को आशीर्वाद दिए, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। सावधान रहो, कोई अनहोनी होने वाली है। अगर तुमने प्रकृति का अपमान किया तो विनाश निश्चित है। गांव वालों ने साधु की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन कुछ समय बाद वे उसे भूल गए। गांव के मुखिया के बेटे ने एक दिन अपनी वीरता साबित करने के लिए जंगल में जाकर वहां के पुराने वट वृक्ष को काटने का निश्चय किया। उस वट वृक्ष के नीचे साधु ध्यान किया करते थे। जैसे ही उसने पेड़ काटा, जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी और हवा थम गई। उसी क्षण साधु प्रकट हुआ और गुस्से में मुखिया के बेटे को श्राप दिया। जिस तरह तुमने इस वृक्ष को मारा है, उसी तरह इस गांव पर संकट छाएगा। 1 वर्ष के भीतर गांव का हर व्यक्ति अजीब सी मुसीबतों में घिर जाएगा। केवल वही बच सकता है जो अपने भीतर का सत्य समझे और उसे उजागर करे। साधु यह कहकर जंगल में गायब हो गया। साधु के जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के घरों में आग लगने लगी, फसलें सूख गईं और गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे गांव पर कोई अभिशाप छा गया हो। गांव के लोग हताश होकर राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा ने उनकी समस्या सुनी और वचन दिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। विक्रमादित्य ने अपना प्रसिद्ध बेताल बुलाया, जो कठिन पहेलियों और रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। बेताल ने राजा से कहा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए तुम्हें न केवल साधु के श्राप को समझना होगा, बल्कि यह भी जानना होगा कि इस घटना में एक बंदर और एक तोते की क्या भूमिका है। राजा चौंक गए। बंदर और तोता, इनका इस श्राप से क्या संबंध? राजा ने पूछा। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इन दोनों से जंगल में मिलना होगा, लेकिन सावधान रहना, हर उत्तर के पीछे एक नई पहेली छुपी होगी। राजा जंगल में गया, जहां उसे एक बूढ़ा बंदर मिला। वह बहुत चालाक लग रहा था। राजा ने उससे पूछा, बंदर, इस श्राप का सत्य क्या है? बंदर ने गहरी सांस ली और कहा, इस श्राप को तोड़ने का उत्तर तोता जानता है, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। राजा तैयार हो गया। बंदर ने पूछा, अगर किसी को सत्य बोलने के लिए बाध्य किया जाए तो क्या वह सच में सत्य बोलेगा, या फिर केवल डर के कारण झूठ बोलेगा? राजा ने सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य वही बोल सकता है जो अपने भीतर के भय को मिटा चुका हो। अगर कोई भयभीत है तो सत्य भी उसके लिए झूठ बन जाता है। बंदर खुश हुआ और बोला, तुम सही हो राजा, अब जाओ और तोते से मिलो। बंदर के निर्देशों का पालन करते हुए राजा ने तोते को ढूंढा। वह एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था और मधुर आवाज में गा रहा था। राजा ने उससे पूछा, तोते, इस श्राप को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तोता चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने गहरी आवाज में कहा, यह जानने के लिए तुम्हें बेताल की दूसरी पहेली का सामना करना होगा। राजा वापस बेताल के पास गया। बेताल ने राजा को दूसरी पहेली दी। अगर साधु का श्राप सत्य है तो वह समाप्त कैसे होगा? क्या भय और सत्य एक साथ रह सकते हैं? राजा विक्रमादित्य बेताल की दूसरी पहेली सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसने सोचा, भय और सत्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? राजा को लगा कि इस प्रश्न का उत्तर साधु के श्राप और गांव की मुसीबतों को सुलझाने में मदद कर सकता है। राजा ने बेताल से पूछा, क्या इस प्रश्न का उत्तर जंगल के तोते और बंदर से जुड़ा है? बेताल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा मार्गदर्शन सही है, लेकिन याद रखो, सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के भय का सामना करना होगा। राजा ने जंगल में वापस जाने का निश्चय किया। उसने तोते और बंदर को एक साथ बुलाया और उनसे श्राप के समाधान के बारे में पूछा। दोनों ने कहा, सत्य केवल वही जान सकता है जो अपने भीतर के अहंकार को त्याग दे। श्राप का समाधान साधु द्वारा दिए गए संकेतों में छिपा है। राजा ने गांव में जाकर साधु के शब्दों को याद किया।
केवल वही बच सकता है जो अपने भीतर का सत्य समझे और उसे उजागर करे। राजा ने गांव वालों से कहा, हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि हमने कौन कौन से गलत कार्य किए हैं। यही हमारी मुसीबतों का कारण है। गांव के मुखिया ने अपनी गलती मानी और कहा, हमने अपनी वीरता और अहंकार के कारण साधु के वट वृक्ष को काटा। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। गांव वालों ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया था। जैसे ही गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की, बेताल प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, अहंकार को त्यागने का निर्णय अच्छा है, लेकिन क्या केवल क्षमा मांगने से श्राप समाप्त हो जाएगा? बताओ, क्या प्रकृति और साधु को इस अपमान का कोई प्रतिकार नहीं चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, क्षमा मांगने के साथ साथ हमें अपने कर्मों से अपने अपराधों का प्रायश्चित भी करना होगा। हमें उस वट वृक्ष को पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए और भविष्य में प्रकृति का सम्मान करने का वचन लेना चाहिए। राजा ने गांव वालों को साधु का आशीर्वाद वापस पाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने वट वृक्ष के स्थान पर नए पौधे लगाए और साधु को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव के प्रयासों को देखकर साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। यही सच्चा प्रायश्चित है। मेरा श्राप अब समाप्त होता है। साधु ने गांव को आशीर्वाद दिया और वहां फिर से सुख शांति लौट आई। बेताल ने राजा से कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि भय और सत्य एक साथ नहीं रह सकते। सत्य का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर के भय को दूर करना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। साधु के श्राप से मुक्ति के बाद सूर्यपुर गांव में सुख शांति लौट आई। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में अभी भी एक अनसुलझा प्रश्न था। तोते और बंदर ने जो संकेत दिए, उनका गहरा अर्थ क्या था? क्या यह संकेत केवल इस श्राप तक सीमित थे या इनके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? एक रात राजा विक्रमादित्य अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी बेताल प्रकट हुआ और बोला, राजन, श्राप तो समाप्त हो गया, लेकिन सत्य की यह यात्रा अभी अधूरी है। अब तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं हमेशा सत्य और न्याय की खोज के लिए तैयार हूं। बताओ, अगली चुनौती क्या है? बेताल ने कहा। गांव का श्राप समाप्त हुआ, लेकिन एक ऐसा राज्य है जो साधु और वट वृक्ष से भी पुराना है। इसे जानने के लिए तुम्हें 3 स्थानों की यात्रा करनी होगी। सूर्यपुर का प्राचीन मंदिर, छायागढ़ का किला और रुद्रवन का गुप्त गुफा। हर स्थान पर तुम्हें एक नया प्रश्न मिलेगा। अगर तुमने सभी उत्तर सही दिए तो न केवल इस रहस्य को समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। पहले स्थान पर पहुंचकर राजा ने मंदिर के पुजारी से पूछा, यहाँ क्या रहस्य छिपा है? पुजारी ने राजा को एक पत्थर का शिलालेख दिखाया, जिस पर लिखा था, केवल वही सत्य तक पहुंचेगा जो अपने अतीत को स्वीकार कर वर्तमान को अपनाए। बेताल ने तुरंत प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति अतीत को पूरी तरह से भुलाकर वर्तमान में जी सकता है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, अतीत को भुलाना संभव नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करके ही हम वर्तमान में जी सकते हैं। जो अतीत से सीखता है वही वर्तमान को सार्थक बना सकता है। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, अब आगे बढ़ो। दूसरे स्थान पर राजा ने देखा कि किले के भीतर एक वीरान मैदान है। वहां एक वृद्ध सैनिक खड़ा था। उसने राजा से कहा, इस किले में एक ऐसी तलवार छिपी है जो केवल सच्चे योद्धा को मिलती है, लेकिन पहले यह बताओ, क्या शक्ति और सत्य एक साथ रह सकते हैं? राजा ने कहा, शक्ति वही सार्थक है जो सत्य के मार्ग पर चले। यदि शक्ति सत्य का साथ छोड़ दे तो वह विनाशकारी बन जाती है। वृद्ध सैनिक ने राजा को एक तलवार सौंपी और कहा, यह तलवार तुम्हारे साहस और सत्य की प्रतीक है, इसे अपने साथ रखो। अब जाओ, तुम्हें अंतिम स्थान पर जाना है। गुफा में घुसते ही राजा को चारों ओर अंधेरा और रहस्यमय वातावरण महसूस हुआ। वहां एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। अंतिम प्रश्न यह है, यदि सत्य और न्याय के बीच चयन करना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? राजा ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया,
सत्य और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन यदि मुझे चयन करना पड़े तो मैं न्याय को चुनूंगा। सत्य व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन न्याय हमेशा सभी के लिए समान होता है। गूंजती हुई आवाज शांत हो गई। तभी गुफा के भीतर एक चमकदार दीपक प्रकट हुआ। बेताल ने कहा, यह दीपक ज्ञान का प्रतीक है, इसे अपने साथ ले जाओ। अब तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए हैं। यह रहस्य समाप्त होता है। निष्कर्ष, इस यात्रा ने राजा विक्रमादित्य और गांव वालों को यह सिखाया, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा समाधान की ओर ले जाता है। अतीत से सीखना और वर्तमान में जीना ही जीवन का सार है। शक्ति और सत्य का मेल समाज को समृद्धि और शांति प्रदान करता है। राजा विक्रमादित्य का यह साहसिक कार्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गया। सत्य और न्याय की इस यात्रा को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।